मोक्षमार्गस्य रेतारं कर्मभूभृताम् आतारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र के तत्वार्थ त्रायवार्तिक नामक यह टीका है और इस संदर्भ में तीसरे अध्याय के दूसरे सूत्र के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर है 375, ग्रंथ का पेज 375, 375 नंबर पेज। नरक पृथ्वियों पर मौजूद नरक बिलों की यहाँ चर्चा चल रही थी और जिसने ये बतलाया कि 7 नरकों में कुल मिलाकर के 84 लाख बिल हैं और ये जो 84 लाख बिल कहे गए हैं ये सब के सब 84 लाख बिल इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक इन 3 भागों में विभाजित हैं। इंद्रक जो सबसे मध्य में होते हैं वे इंद्रक कहलाते हैं, जो लाइन से होते हैं वे श्रेणीबद्ध कहलाते हैं और जो सेंटर से लेकर जो लाइनें बनी हुई है उन लाइनों के बीच बीच में पुष्प की तरह बिखरे हुए होते हैं, उन्हें पुष्प प्रकीर्णक कहा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 84 लाख नरक बिल हैं। संरचना इनकी किस प्रकार की है तो ऐसा बतलाया गया कि भाई प्रत्येक नरक पर या नरक पृथ्वी उस पर अलग अलग पटल हैं। पटल माने मंजिलें। मतलब पहली नरक पृथ्वी पर 13 पटल हैं, दूसरी नरक पृथ्वी पर 11 पटल हैं। इस तरह से ये जो पटल व्यवस्था है, इस पटल व्यवस्था के अंतर्गत 7 नरक पृथ्वियों पर 2-2 पटल कम होते होते पहले में 13 है तो अंतिम पटल पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही रह जाता है अंतिम पृथ्वी पर। और यदि हम इन सबका टोटल लगा करके देखते हैं तो हमारे को पता लगता है कि 7 नरक पृथ्वियों का टोटल अर्थात वहाँ पर रहने वाले जो पटल हैं उन सब पटलों का टोटल 49 आता है। माने यदि आपसे ये पूछा जाए कि 7 नरक पृथ्वियों पर कुल कितने पटल हैं तो आपका जवाब होगा 49। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने बिल हैं तो आपका जवाब होगा 84 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो 49 पटल हैं इनमें पहली पृथ्वी पर कितने हैं तो आप बता सकते हैं 13। ये भी बहुत इजी है, आसानी से याद हो सकता है और धीरे धीरे करके वो प्रत्येक पृथ्वी पर 2-2 कम होते गए हैं। ठीक है ना। अब ये जो पटल हैं इन पटलों पर सब पटलों के ऊपर बिलों की संख्या अलग अलग है। मतलब अभी तक तो हमने कॉमन बात कही थी। कैसी कॉमन बात कही कि 7 पृथ्वियां बतलाई आपको और 7 पृथ्वियों में से ये कहा कि पहली पृथ्वी पर 30 लाख बिल है। ये कॉमन बात हो गई ना। दूसरी पृथ्वी के ऊपर 25 लाख बिल है, ये कॉमन है ये बात। अब हम ये कह रहे हैं 30 लाख किस प्रकार से है वो बताइए हमारे को। उन 30 लाख बिलों में से इंद्रक बिल कितने हैं, उन 30 लाख बिलों में से श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं और उन 30 लाख में से ही प्रकीर्णक बिल कितने हैं ये बतलाइए। तो देखिए कल भी हमने ये बात कही थी, वापस रिपीट करता हूँ। सेंटर वाले जितने भी बिल हैं जो प्रत्येक पटल पर हैं वे इंद्रक कहलाते हैं। तो पहली नरक पृथ्वी पर 13 पटलों में कुल 13 इंद्रक बिल हैं। श्रेणीबद्ध के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है 49 और 48।
दिशा में 49 और विदिशा में 48। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनमें तो 49 49 49 49 और इनके बीच में जो दिशाएं हैं जिनको विदिशा कहते हैं उनमें 48 48 48 48। ये पहले पटल की बात कही। दूसरे पटल में एक एक कम हो गया, तीसरे पटल में फिर एक एक कम हो गया चारों तरफ से, चौथे पटल में फिर चारों तरफ से एक एक कम हो गया। तो इस तरह से यदि आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको 4420 श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या प्राप्त होगी पहली पृथ्वी के 13 पटलों पर। 4420। और इंद्रक कितने हैं वहाँ तो हमें पता है, इंद्रक है 13 है। तो 13 इंद्रक हैं तो फिर क्या होगा कि आप कैलकुलेट कर लीजिए, 13 को उसके अंदर शामिल कर लीजिए। जैसे ही आप 13 को उसमें शामिल करते हैं तो आप महसूस करेंगे ये 4433 का जो फिगर है ये हमारे पास में आ गया है। ठीक। पेज नंबर 375 पर मैं नीचे से पढ़ता हूँ बात आगे। सातवें में विदिशाओं में नरक नहीं है। मिल गया आपको। पूर्व में काल, पश्चिम में महाकाल, दक्षिण में रौरव और उत्तर में महारौरव और मध्य में अप्रतिष्ठान है। ये 5 बिलों के नाम है। ये सप्तम नरक के बिलों के नाम बतलाए हैं। सातवें नरक के अंदर 5 ही बिल है। एक सेंटर में है, उसे इंद्रक कहेंगे। 4 दिशाओं में 4 है, विदिशाओं में है ही नहीं और प्रकीर्णक भी है ही नहीं। ठीक है। देखिए इन 7 पृथ्वियों में कुछ नरक संख्यात लाख योजन विस्तार वाले और कुछ असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले हैं। 5वें भाग तो संख्यात योजन विस्तार वाले और 4 भाग असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। समझ में आ गई क्या बात? क्या कह रहे हैं? 7 पृथ्वियों पर अलग अलग बिलों की संख्या बतलाई, 30, 25, 15, 10, 30, 3। ठीक है ना। इतने इतने लाख बिल हैं। इनमें से बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो जिनका विस्तार संख्यात लाख योजन है, मतलब 2 लाख 5 लाख योजन विस्तार है उसका। अब साइज की बात कर रहे हैं, पहले संख्या की बात कर रहे थे। संख्या से विराम ले लिया, अब साइज पर आ गए हैं। कितनी बड़ी साइज का एक बिल है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि बिल कहते ही हमारे को चूहे का बिल दिखता है, चींटियों के बिल दिखते हैं, सर्प के बिल दिखाई देते। बिल शब्द का मतलब क्या समझते हैं हम? जब हमने कहा कि यहाँ बिल बने हुए हैं तो आपको क्या लगता है बिल मतलब क्या होता होगा? ऐसा होल जो कहीं पर बिल कहते ही हमारे को लगता है अरे रे ये अच्छा चूहे का बिल, ओहो सर्प का बिल, चींटियों के बिल। बिल बना लिए हैं इन्होंने। जीवों के बिल दिखते हैं अपने को छोटे छोटे से। ये कह रहे हैं भैया ये जो बिल हैं ये नाम मात्र के लिए बिल हैं। वस्तु स्थिति यह है कि एक एक बिल बहुत विशाल कुएं जैसा है। सबसे छोटे जो हैं वो संख्यात लाख योजन वाले हैं। कितने हैं संख्यात लाख योजन वाले? और कुछ जो हैं वो असंख्यात लाख योजन वाले हैं। फिर उनमें 5वें भाग माने 5 हिस्से करो उनके, तो 5वें भाग संख्यात योजन वाले विस्तार वाले और बाकी के जो 5 भागों में से 4 भाग और बच गए
वे असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। बस ये तो विस्तार हो गया इनका। पंडित जी, हाँ, जो इतना बड़ा है ये सब असंख्यात योजन, तो वहाँ वो क्या क्या हुआ है? क्योंकि वहाँ स्थावर जीव तो है ही नहीं ना। स्थावर जीव है ना वहाँ, स्थावर जीव है, विकलत्रय नहीं है। एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र हैं, सभी जगह पर। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं है, विकलत्रय नहीं है, ठीक है ना। और उस पूरे इतने बड़े विस्तार के अंदर नदियां बहती है, रक्त और पीप से भरी हुई, कहीं गुफाएं हैं, कहीं जंगल बने हुए हैं, कहीं शीतलहर चलती है, जंगलों के अंदर वो सेमर के वृक्ष हैं जिनकी धार बहुत तीक्ष्ण होती है, तलवार के समान, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने में समर्थ होती है। वो बहुत बहुत दूरियां हैं, विस्तार हैं, और बहुत असंख्यात नारकी रहते हैं उनमें, उन बिलों में। ऐसे पूरी कंट्री मान के चलिए आप उसको। देश छुपे हुए हैं वहाँ नारकियों के। पंडित जी, हाँ, मैं लिखा है 7वें में विदिशाओं में नरक नहीं है, उसका क्या मतलब? 7वें में विदिशाओं में नरक नहीं है, मतलब नरक बिल नहीं है। बिल नहीं है, विदिशा नरक नहीं है। तो नरक, मैंने कहा था ना, नरक कहें या बिल कहें एक ही बात है। बिल नहीं है। नरक प्रयोग यहाँ बिल के अर्थ में है। 7वें नरक में पहुँचते हैं तो वहाँ एक ही पटल है और 5 ही बिल हैं कुल, या 5 ही नरक हैं, ऐसा समझिए आप। तो 5 नरक किस प्रकार से है कि एक नरक तो है बीच में जिसका नाम है अप्रतिष्ठान। एक नरक है पूर्व दिशा में, नरक कहो या नरक बिल कहो एक ही बात है। तो जो पूर्व दिशा में है उसे कहेंगे हम काल, काल नाम है उस बिल का। पश्चिम दिशा वाले का नाम है महाकाल, उत्तर दिशा वाले का नाम है महारौरव, और दक्षिण दिशा वाले का नाम है रौरव। अब ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए, एक बीच में हो गया। अब कह रहे हैं विदिशाओं में, विदिशाओं में नरक नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। देखिए आगे, इंद्रक बिलों की गहराई प्रथम नरक में 1 कोस। क्या? सेंटर वाले की बात करते हैं, इंद्रक की। पहले नरक में 1 कोस और आगे क्रमशः आधा आधा कोस बढ़ती हुई 7वें में 4 कोस है, ठीक है। ये पटल में नहीं बढ़ी है, ये पृथ्वी पर बढ़ी है, नरक पृथ्वी पर बढ़ी है। ऐसा मतलब समझ लीजिए, पहले नरक के 13 इंद्रक बिल हैं, तो पहले नरक के 13 के 13 इंद्रक बिलों का की गहराई 1 कोस है। फिर दूसरे नरक में समझ लीजिए आप 11 इंद्रक बिल हैं दूसरे नरक में, तो 11 इंद्रक बिल जो 11 मंजिलों पर है, उन सभी की गहराई 1.5 कोस, 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 1.5। तीसरी नरक पृथ्वी के ऊपर 9 पटल हैं और 9 पटलों पर 9 इंद्रक बिल हैं, और सभी बिलों की गहराई, इंद्रक बिलों की गहराई कितनी है? 2-2 कोस है। 2 कोस, 2 कोस, 2 कोस, 2 कोस, 2 कोस। ख्याल में आ गई बात? श्रेणीबद्ध की गहराई अपने इंद्रक की गहराई से 1/3 और अधिक है।
1/3 और अधिक हो गया, मतलब 1.33 हो गया, आई थिंक 1.3333 इतना यूज, इतना क्लोज किसकी है? श्रेणीबद्ध की। और प्रकीर्णकों की गहराई श्रेणी और इंद्रक दोनों की मिली हुई यह गहराई के बराबर है। मैंने देखिए इंद्रक बिलों की गहराई कम है, श्रेणीबद्ध बिलों की गहराई उससे सवाई से भी ज्यादा है, ठीक है। और प्रकीर्णक बिलों की गहराई लगभग हो गया, ये हो जाएगा 1 + 1 2.333 हो जाएगा करीब, इतना कोस। ये सब बिलों के संदर्भ में बात कही है, बिलों के आकार के संदर्भ में बात कही है। एक बात हो गई बिलों की संख्या के बारे में, दूसरी बात हो गई आकार के साइज के संदर्भ में। अब ये कह रहे हैं इनकी जो मुख का आकार है वो किस प्रकार का है, सब बिलों का। तो ये सब नरक ऊंट आदि के समान अशुभ आकार वाले हैं। ये सारे के सारे नरक कैसे? ऊंट के समान, बिलाव के समान, उल्लू के समान, गधे के मुख वाले, ऐसे अशुभ आकार वाले उनके मुख हैं। इनके शोचन, रोदन आदि भद्दे भद्दे नाम हैं। इन सबके नरकों के नाम अलग अलग प्रकार के बतलाए गए। खैर कुल मिलाकर के ये नरक संरचना की बात हुई है यहाँ तक। अभी तो ये बतलाना चाहते हैं कि वहाँ रहने वाले जीवों की क्या स्थिति है। नरक में रहने वाले जो जीव हैं उसकी क्या पोजीशन है, ये आप अब उनके दुखों की चर्चा कर रहे हैं जीवों की बात बतला कर। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। कह रहे हैं नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका माने नारकियों के, सूत्र तो सरल है, सूत्र बोल करके देखना। नारका नित्याशुभतर, नारका नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ठीक है, नारकी जीवों के अशुभतर लेश्या, नित्य अशुभतर, नित्य मतलब हमेशा ही, अशुभतर अशुभ नहीं, अशुभ से एक ग्रेड अधिक, वो कहलाएगा अशुभतर। नरका नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया। ये सब क्या है? अशुभ 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 अशुभतर, सब अशुभ अशुभतर। मतलब नारकी जीवों की लेश्या कौन सी होती है? तो कहेंगे अशुभतर लेश्या होती है। कृष्ण नील कापोती लेश्या कही गई है नारकियों के, ठीक है ना। तो नित्य अशुभतर लेश्या के परिणाम, परिणाम कैसे हैं कि अशुभतर परिणाम है, लेश्या अशुभतर है, परिणाम भी अशुभतर है। देह कैसी है नारकियों की? अशुभ देह है। आप कहेंगे देखो लेश्या के अंतर्गत ली गई उनकी जो कषायी भाव हैं या अशुभ कषायी भाव हैं, उनका जो परिणमन होता है, परिणाम जो है, ये परिणाम भी उनके अशुभ ही रहते हैं। अशुभ रूप ही उनका परिणमन होता रहता है। देह भी कोई शुभ नहीं है। हमारी देह तो बहुत शुभ भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है, सुभग भी हो सकती है, लोगों को पसंद आने वाली भी हो सकती है। हम हमारे रूप सौंदर्य और देह को देख करके प्रसन्न भी हो सकते हैं। पंच इंद्रियां, पांचों इंद्रियां स्वस्थ भी दिखाई देती है। हमारी तो ये स्थिति है।
नहीं कह रहे हैं, किंतु नारकियों की देह किस प्रकार की है? मनुष्याकार होते हैं, रोम रोम में करोड़ों रोग होते हैं शरीर में, अत्यंत दुर्गंधमय देह होती है उनकी, अपार वेदना, टुकड़े टुकड़े हो जाए शरीर के, खून मांस मवाद बहती ऐसी दशा दिखाई देती है। यद्यपि ये उनके शरीर में ऐसा मनुष्यों जैसा या त्रियंचों जैसा सप्त धातुएं नहीं होती वैक्रियक शरीर में, तथापि उनकी देह अत्यंत दुख उत्पन्न करने वाली होती है, इसलिए उसके लिए यहाँ वेदना शब्द का प्रयोग किया है। वेदना बहुत है, पीड़ा बहुत है उनको। और विक्रिया, अपने को लगता है ओहो विक्रिया नारकी जीवों के, कि हाँ हाँ वैक्रियक शरीर होता है ना, स्वभाव से विक्रिया है उनको तो नारकी जीवों की। आपको ऐसा बहुत अच्छा है, हमारे को विक्रिया करने का अवसर मिल जाए तो कितना अच्छा लगे अपने को। जैसे अवधि ज्ञान की चर्चा चलती तो अपन सोचते हैं ना, अरे नारकी जीवों को अवधि ज्ञान, मजा आ गया है, हमारे को तो अवधि ज्ञान है ही नहीं। अवधि ज्ञान से तो भविष्य की बात जान सकते हैं, भूतकाल की बात जान सकते हैं, किसी दूरी तक की बातों को जान सकते हैं, किसी और के बारे में जान सकते हैं। गजब ज्ञान होता है अवधि ज्ञान, तो ऐसा अवधि ज्ञान होता है नारकियों को। भाव प्रत्यय वधि देवनार का नाम, नारकियों का औपाधिक जन्म होता है, देवनार का नाम उत्पादे, और औपाधिकम वैक्रियकम, सभी उत्पाद जन्म वाले वैक्रियक शरीर होता है। क्या लगता है हमारे को उस चीज के बारे में विचार करके, चिंतन करके, कि वो नारकी जीवों का तो विक्रिया भी है, नारकी जीवों के तो अवधि ज्ञान भी है, नारकी जीव तो शरीर को छोटा बड़ा भी कर सकते। अरे भाई साहब, लेकिन अशुभतर है, ये क्यों भूल जाते हैं आप? अशुभतर विक्रिया, अशुभतर वेदना, अशुभतर देह, अशुभतर परिणाम, अशुभतर लेश्या, ऐसा है पंडित जी। मैंने उनकी, हाँ बोलिए। पंडित जी, वहाँ इतना अंधकार है, 7 दिन जैसा कैसे काउंट होता कि इतने हजारों साल निकल गए रात? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आप ऐसे प्रश्न पूछते रहा कीजिए, जिससे कुछ नया विषय, नया प्रमेय औरों को भी मिलता है और औरों की भी जिज्ञासा शांत होती है। देखिए, दिन रात व्यवस्था जो है, ऊर्ध्व लोक में भी और अधोलोक में भी और 2.5 दीप के बाहर भी, सभी स्थानों पर दिन रात की कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है, होते ही नहीं है। जहाँ जैसा अंधकार है वहाँ सदा अंधकार रहेगा, जहाँ प्रकाश है वहाँ सदा प्रकाश रहेगा। 2.5 दीप के बाहर की स्थिति है। ऊर्ध्व लोक की भी यही स्थिति है, जिस जगह रत्नों का प्रकाश है वहाँ प्रकाश रहेगा, जहाँ अंधकार है वहाँ अंधकार रहेगा। नरक की भी यही पोजीशन है, जिस जगह पर जितना प्रकाश है वहाँ सदाकाल उतना ही प्रकाश है, और जहाँ अंधकार है वहाँ उतना अंधकार ही है। जैसे रत्न प्रभा, पहली पृथ्वी है तो रत्नमय है, वहाँ का वातावरण थोड़ा सा प्रकाश है, रत्न प्रभा जैसा, तो वहाँ तो प्रकाश है, लेकिन नीचे नीचे अंधकार की वृद्धि होती गई है। 6वें नरक का नाम तम प्रभा है, माने 6वें नरक में सिर्फ अंधकार ही है, प्रकाश नहीं है। और 7वें नरक का नाम है महातम, माने घोर अंधकार है। ठीक है ना? अब रही बात दिन रात की गणना कैसे होती होगी, काउंटिंग कैसे होती होगी, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो। किसी नारकी की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष है, तो 10,000 वर्ष कैसे गिनेंगे? सनराइज सनसेट तो होता ही नहीं है वहाँ, बोलिए क्या कैसे होगा? दिन रात कैसे होंगे, दिन कैसे गिनेंगे कि 1 वर्ष पूरा हो गया? कि वो सारी की सारी गणना, पूरी गणित, पूरा कैलकुलेशन हमारे लोगों के यहाँ जैसी व्यवस्था होती है उसी से उनकी गिनती की जाती है। देखिए, मैं इस संदर्भ में आपको बहुत स्पष्ट ये बात कह देना चाहता हूँ कि कहीं कहीं कोई व्यक्ति आपको कदाचित ये बात कहे कि देवों के दिन जल्दी पूरे हो जाते हैं, वर्ष जल्दी निकल जाते हैं, और उनके तो सेकंडों में वर्ष पूरे हो जाते हैं। ऐसी ऊटपटांग बातें करते हैं कुछ लोग, और कुछ एक पुस्तकों में मैंने पढ़ा भी है।
लेकिन वो जैन शास्त्रों की बात नहीं है। अन्य मतियों के ग्रंथों में इस प्रकार की चर्चाएं भी आई है। कुछ करोड़ वर्षों के अंदर चर्चा कही है उन्होंने, कहीं ब्रह्मा जी के काल की बात कही है, कहीं एक दिन रात उनका इतना बड़ा होता है, कई कई तरह की बातें। अभी रिसेंट में मैंने कई वैदिक दर्शन के ग्रंथों को पढ़ा, तो उसमें मैंने इस तरह की बातें भी देखी है, जिसमें उन्होंने कल्प काल वगैरह की गणना ब्रह्मा के सोने उठने और न मालूम किस किस प्रकार से उनकी गणनाएं की है। कई जैनियों से भी मैंने इस प्रकार की बातें सुनी है। अपने ही यहाँ इंडिया में ही हमने कई स्थानों पर मतलब जिसमें उन्होंने मेरे से कहा कि साहब वो जो सागरों की आयु बतला रहे हो, वो सागरों की आयु तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती होगी, नरक के सागर तो बहुत जल्दी पूरे हो जाते होंगे, ये सागर का अर्थ इतना लंबा थोड़ी ना होता है, उनके यहाँ तो ये सब काल बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। सेकंडों के अंदर जैसे 10,000 वर्ष की आयु कही गई, तो 10,000 वर्ष हमारे जितने थोड़ी ना होते हैं, तो 10,000 वर्ष तो 6-8 महीने साल भर जितने होते होंगे। बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार 24 घंटे का एक दिन होता है यहाँ, उसी प्रकार 24 घंटे जब 30 बार पूरे होंगे तभी नरक में भी एक माह पूरा होगा। और जिस प्रकार ऐसे 365 दिन बीतने पर, 366 दिन बीतने पर, ठीक है ना, एक वर्ष होता है, उसी प्रकार इतने दिन बीतने पर ही वहाँ नरक में वर्षों की गणना होगी। और ऐसे मिनिमम वहाँ नरक में जो वर्ष हैं वे 10,000 वर्ष हैं। 10,000 वर्ष की वहाँ आयु होती है। जीवन जीते हैं, उनको गिनने की जरूरत नहीं है, वो तो आयु कर्म जो है अपने आप खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उनको गिनने का प्रसंग नहीं है, इस प्रकार का गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? अशुभ तर की बात हुई यहाँ, ठीक है ना? नारका नित्य शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ठीक है, नारका नित्य शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। सूत्र का अर्थ हुआ है यहाँ तक। टीका पढ़ते हैं अपन, नीचे देखिए। तिर्यंचों की अपेक्षा अथवा ऊपर के नरकों की अपेक्षा नीचे नरकों में लेश्य आदि अशुभतर होते हैं। क्या कह रहे हैं? तिर्यंचों की अपेक्षा से बात करें अपन, या ऊपर के नरकों की अपेक्षा से बात करें, तो नीचे नरकों में लेश्य आदि अशुभतर होते हैं। देखिए, ये बात इसलिए कही है तिर्यंचों की अपेक्षा कि कोई व्यक्ति ये कहे कि अशुभतर, ये कह रहे हो ना आप, तो अशुभतर तो मतलब ये कंपैरिजन हुआ, ये हिसाब ज्यादा है, वहाँ ज्यादा तीव्र है। तो कोई व्यक्ति ये पूछे जो आप ज्यादा तीव्र बतला रहे हो, तो चलो आगे के नरकों की बात तो समझ में आती है हमारे को। जैसे मान लीजिए आपने बात करी 7वें नरक के संदर्भ में, आपने कहा कि 7वें नरक में ज्यादा है, तो हमने समझ लिया कि 6वें से ज्यादा होगी। ठीक है ना? फिर आपने कहा 6वें नरक में ज्यादा है, तो समझ लिए 5वें से ज्यादा होगी। लेकिन पहले वाले में किससे ज्यादा है ये तो बतलाओ, फर्स्ट वाले की कैलकुलेशन किससे होगी? तो ऐसी शंका के समाधान के लिए इन्होंने कह दिया तिर्यंचों की अपेक्षा, उनको तिर्यंचों से कैलकुलेट कीजिए। तिर्यंच गति से यदि आप उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तिर्यंचों की जिस प्रकार की लेश्या आदि होती है, उससे अधिक तीव्र लेश्या नारकी जीवों में, प्रथम नरक के नारकी जीवों में दिखाई देती पाई जाती है। फिर जैसे नित्य प्रहसितो देवदत्त है, देवदत्त नित्य हंसता है। यहाँ नित्य शब्द बहुधा अर्थ में है। बोलिए, बहुधा का मतलब बहुत ज्यादा हंसता रहता है। आप नित्य शब्द का भी तो हमेशा हंसता रहता है, तो ये हमेशा हंसता रहता है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हंसता ही रहता है। हमेशा हंसता रहता है का मतलब बहुत हंसता है, हमेशा हंसता है का मतलब ज्यादा हंसता है। हंसने की तीव्रता बतलाने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया है।
अर्थात निमित्त मिलने पर देवदत्त जरूर हंसता है, उसी तरह नारकी भी निमित्त मिलने पर अवश्य ही अशुभतर लेश्या वाले होते हैं। यहाँ नित्य का अर्थ शाश्वत या कुटस्थ नहीं है। अतः लेश्या की अनिवृत्ति का प्रसंग नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा लेश्या तो नहीं, ऐसे निवृत्ति कर दो उसकी, अनिवृत्ति का प्रसंग नहीं होता। लेश्या में जो भी है स्थिति जैसी है वैसे समझ लेना चाहिए। देखिए अब इनकी लेश्याओं के बारे में भी बतला दिया आगे इसी संदर्भ में। देखिए प्रथम और द्वितीय नरक में कापोतलेश्या मुख्यतः है। तृतीय नरक में ऊपर कापोत तथा नीचे नील, चौथे में नील, पांचवें में ऊपर नील और नीचे कृष्ण, छठवें में कृष्ण और सातवें में परम कृष्ण लेश्या होती है। ठीक है, मतलब अभी किस तरह से गिरती हुई है। कापोत से शुरू किया, ठीक है ना, और नीचे गिरते गिरते कापोत से नील और नील से भी और गिरते हुए कृष्ण। लेश्याओं का प्रसंग आप लोगों ने पहले सबने सुना होगा। ठीक है ना, कषायों के निमित्त से, कषायों से अनुरंजित जो जीव के परिणाम विशेष हैं उनको लेश्या कहते हैं। कषाय अनुरंजित जीव के परिणामों को लेश्या कहते हैं। अब कैसी स्थिति होती होगी वो उस लेश्या की, कषाय से अनुरंजित परिणाम किस प्रकार से होते होंगे, उनमें तीव्रता मंत्रता रूप जो विभाजन पढ़ते हैं, तेजी मंदी रूप जो विभाजन पढ़ते हैं, वो सब लेश्या है। उसका उपान, उसमें कितने तारतम्यता कितनी है, कहाँ से कहाँ, तो उसका जो वेग है वो सब लेश्या कहलाता है। लेश्या के आधार पर देखिए प्रथम और द्वितीय नरक में कापोत लेश्या, तृतीय नरक में ऊपर कापोत तथा नीचे नील, चौथे में नील, पांचवें में ऊपर नील और नीचे कृष्ण, छठवें में कृष्ण और सातवें में परम कृष्ण लेश्या होती है। माने छठवें और सातवें नरक में तो कृष्ण लेश्या ही है सभी जीवों की, ये बात स्पष्ट हुई है। भाव लेश्या तो 6 होती है और वे अंतर्मूर्त में बदलती रहती हैं। तो फिर ये कौन सी लेश्या की बात की? द्रव्य लेश्या के संदर्भ में बात कही है। भाव लेश्या तो हर अंतर्मूर्त में बदलती रहती है, और ये जिस लेश्या की बात कही है ये सदा काल एक ही लेश्या की बात कही है, ये परमानेंट लेश्या की बात कही है। ठीक है, क्षेत्र के कारण वहाँ के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द परिणमन अत्यंत दुख के कारण होते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ बोलिए। अब वहाँ तो 3 लेश्या, ये तो 6 लेश्या किस? द्रव्य लेश्या की अपेक्षा से 3 ही लेश्या कही है, भावों की अपेक्षा से 6 कही है। सूक्ष्म रीति से परिणामों में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ मंद कषाय की दृष्टि से शुभ लेश्याओं के अंतर्गत शुक्ल लेश्या का सद्भाव भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में हो सकता है। शुक्ल लेश्या भी हो सकती है। हाँ, ये लिखा है उन्होंने, 6 लेश्याओं का सद्भाव भी संभव। भाव लेश्या तो 6 होती है और वे अंतर्मूर्त में बदलती रहती है। ठीक है ना? हाँ जी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्याओं के नाम तो याद हैं शायद आप लोगों को।
करता हूँ। हेलो हेलो, તમે લોકો છો લાઈનમાં? हाँ ઓકે. हाँ છીએ, મને લાગે કટ થઈ ગયો લાગે છે. લાઈન આ ગઈ. हेलो, क्या? हाँ हाँ, आप है इसमें? हाँ चालू रखिए ना अपन हाँ हाँ जी, हाँ चालू रखो. प्लीज। क्षेत्र के कारण वहाँ के स्पर्श गंध वर्ण और शब्द परिणमन अत्यंत दुख के कारण होते हैं। पेज नंबर 376 पे देखिए आगे। उनके शरीर अश्व नाम कर्म के उदय से कुंडक संस्थान वाले बीभत्स होते हैं। ओहो, अशुभ नाम कर्म, हर चीज ही अशुभ है, पाप कर्म के उदय से पहुंचे हैं वहां पर। दशा बड़ी खराब है नारकियों की, क्योंकि कोई पुण्य करके तो नरक में जाता नहीं है, पाप के फल को भोगने का स्थान है। अब पाप के फल को भोगने का स्थान है तो हुंडक संस्थान है। विभत्स होते हैं, यद्यपि उनका शरीर वैक्रियक है, फिर भी उसमें मलमूत्र पीव आदि सभी विभत्स सामग्री रहती है। मैंने देखो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है यहाँ, शरीर यद्यपि वैक्रियक है। मेरे व्यक्ति कहेगी जब वैक्रियक शरीर के अंदर सप्त धातुएं होती नहीं है, क्या करेंगे? वैक्रियक शरीर के अंदर कहाँ सप्त धातु होती है? हाँ, वैक्रियक शरीर सप्त धातु रहित होता है, लेकिन तो भी मलमूत्र पीव ऐसी गंदी विभत्स माने घृणा करने वाली ऐसी सामग्री रहती है। घृणित घृणित। प्रथम नरक में शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल है। क्या कहा? कितनी है? पहले नरक में शरीर की ऊंचाई, ये उत्कृष्ट ऊंचाई समझना चाहिए। जो बात लिखी है ये उत्कृष्ट ऊंचाई है ये, और आगे के नरकों में दूनी होकर 7वें नरक में 500 धनुष हो जाती है। 3 साढ़े 3 हाथ से शुरू हुई है ये पहले नरक। ये पटलों के अंदर भी क्रमशः उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है, और अंतिम पटल से आगे के अंतिम पटल में दुगनी है। इस प्रकार की व्यवस्था है। 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल की ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट पहले नरक पृथ्वी के ऊपर 13वें पटल में है नारकियों की। तो पंडित जी, एक पटल में जो है उसकी सबकी एक ही सरी की है ना हाइट? हाँ, एक पटल वालों की सबकी एक ही है, लेकिन उससे आगे वाले पटल में गएंगे तो सबकी बढ़ गई है, लेकिन जिनकी बड़ी है, जितनी बड़ी है वो सबकी एक समान बड़ी है। ठीक है ना? जैसे सप्तम नरक में पहुंचे तो 7वें नरक में सभी की हाइट 500 धनुष की है। नारकियों की हाइट एक ही पटल है, 5 बिल है। ठीक है, सप्तम नरक में काल, महाकाल, रौरव, महारौरव। देखिए आगे, आभ्यंतर असाता वेदनीय के उदय से शीत उष्ण आदि की
बाह्य तीव्र वेदनाएं होती है। देखिए क्या मार्मिक सुमेल बैठा करके बात करते हैं आचार्य देव। अभ्यंतर उदय और बाह्य तीव्र वेदना। बाहरी तीव्र वेदना का कारण अंतरंग उदय, अभ्यंतर असाता वेदनी का तीव्र उदय। तो अभ्यंतर असाता वेदनी के उदय से, अंतरंग असाता वेदनी के उदय से शीत उष्ण आदि की तीव्र बाह्य तीव्र वेदनाएं होती है, बहुत तीव्र वेदनाएं। नरकों में इतनी गर्मी होती है कि यदि हिमालय बराबर तभी का गोला, तांबे का गोला, तांबा शब्द तांबे का, तो अपन लोहे का समझते हैं, ये तांबे का कह रहे हैं यहाँ। नरकों में इतनी गर्मी होती है कि यदि हिमालय बराबर तांबे का गोला उसमें डाल दिया जाए तो वह क्षण मात्र में गल जाएगा। बोलिए आप, हिमालय बराबर लिखा है, वो तो दौलत राम जी ने मेरू समान लोह गल जाए, सुमेरु पर्वत के समान। लेकिन यहाँ क्या शब्द दे रहे हैं? हिमालय समान। इतनी गर्मी होती है कि यदि हिमालय बराबर तांबे का गोला उसमें डाल दिया जाए तो वह क्षण मात्र में गल जाएगा। और यदि वही पिघला हुआ शीत नरकों में डाला जाए तो क्षण मात्र में ही जम जाएगा। आदि मतलब शुरू, प्रारंभ, स्टार्टिंग के 4 नरकों में उष्ण वेदनाएं, गर्मी की वेदनाएं। 5वें के 2 लाख बिलों में उष्ण वेदना तथा शेष में शीत वेदनाएं। 6वें और 7वें में शीत वेदना ही है। तात्पर्य यह है कि 82 लाख नरक उष्ण है और 2 लाख नरक शीत। इस संदर्भ में एक दूसरा अभिमत भी हमारे को मिलता है आचार्यों का, जिसमें उन्होंने 175 और 82 25 की बात कही है। 82,25,000 बिल उष्ण और 1,75,000 बिल शीत। इस तरह की बात उन्होंने अन्यत्र लिखी है। तो इस तरह से शीत और उष्ण वेदना के संदर्भ में भी अपने को समझ लेना चाहिए कि वे पृथक पृथक बिल हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में, शीत उष्ण के संदर्भ में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो बिल उष्ण है वे सदाकाल उष्ण ही हैं, जो शीत हैं वे सदाकाल शीत ही हैं। जिनमें उष्णता है उनमें जीवों को गर्मी का ही एहसास होता है। जो शीत हैं उनमें नारकी जीव सिर्फ शीत का ही वेदन अनुभव करते हैं। एक नरक का नारकी जीव एक बिल से निकलकर दूसरे बिल में नहीं जा सकता। कहीं गर्मी तेज लग रही है तो वो निकल करके किसी दूसरे शीत बिल में चला जाए, ऐसा नहीं होता। कहीं ठंड बहुत है और वो वहां से शीत बिल से निकलकर उष्ण बिल में जाना जाए चाहे, तो ऐसा भी नहीं होता। यानी उष्ण ही रहेंगे, शीत ही रहेंगे। और जो उष्ण में जिसने जन्म ले लिया वो उष्ण अवस्था में ही मरेगा भी, और जिसने शीत में जन्म लिया है वो शीत अवस्था में ही जीवन पर्यंत रह करके उसी में मरेगा भी। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अपने को ऐसे लगता था, कभी कभी ऐसा भी लगता है, आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। आप लोग यदि कदाचित न सोचते हो तो बच्चे तो ऐसा सोचते होंगे कि 7 नरकों में से 5वां नरक बहुत अच्छा है। वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है 5वें नरक का, वो थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि 4 में तो गर्मी का ही है, 6वें 7वें में सर्दी का ही है, तो 5वें के कुछ भाग में गर्मी और कुछ भाग में सर्दी है। तो ऐसा लगता है
कि 5वें में कोई जगह ऐसी भी मिल जाएगी कि जिस जगह पर थोड़ा सा मौसम अपने अनुकूल होता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्मी माने सर्वथा गर्मी और सर्दी माने सर्वथा सर्दी। ठीक है। नारकी जी विचारते हैं कि शुभ करें पर कर्मोदय से होता अशुभ ही है। लो दुख दूर करने के जितने उपाय करते हैं उनसे दूना दुख ही उत्पन्न होता है। तो दुख दूर करने के कई उपाय सोचते हैं, काम तो करते ही हैं, इंसानों की तरह जीते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। यद्यपि खाने के नाम पर वहाँ सूखी मिट्टी है और कुछ नहीं है, दुर्गत मिट्टी मिलती है, जो मिलता है वही अपना काल बिताते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ इस 3rd सूत्र के संदर्भ में चर्चा की है और इस तरह के नरक की वेदनाओं को देखकर, परिस्थितियों को देखकर यदि हृदय में थोड़ा बहुत भी लगता हो तो आगे हम कभी भविष्य में इस प्रकार के काम न करें जिससे हमारे को वहाँ नरक भूमि में जाना पड़े। ठीक है। तो इस प्रकार 3 सूत्र की अपनी चर्चा हुई। जनवाणी स्थिति को लेकर रावणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं गुरु, सदा देते हैं गुरु। नौ